जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय। आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ये बैच मेरे बेटे ने बनाया है जो कि अभी नर्सरी में है। और ये बैच कैसा लग रहा है? ये पहला बैच है मेरे बेटे का। कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है तो आज का टॉपिक भी थोड़ा अलग होना चाहिए। कैसे हमारे भारत देश की एकता को तोड़ने के लिए डीप स्टेट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में आक्रामकता फैलाने के लिए डीप स्टेट की जो लॉबी है, जो अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला करने की पूरी साजिश रच रहा है। और इस डीप स्टेट का हिस्सा कौन कौन होता है? विपक्ष, विरोधी, कुछ अफसर, कुछ नेटवर्क्स, एजेंसियां, लालची मीडिया, ये तमाम ऐसे देश विरोधी ताकतें हैं जो देश के बाहर बैठ करके डीप स्टेट जो है वो आपके देश के अंदर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके देश में वर्तमान सरकार को बदला जा सके। और इस देश विरोधी एजेंडे में अगर कोई शामिल है, पिछले कुछ बयानों को अगर देखते हुए अगर सारा कंक्लूजन निकाला जाए तो इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। और राहुल गांधी के कुछ ऐसे ऐसे हरकत हैं जिनको देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डीप स्टेट किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है विरोधी और विपक्षी को, लालची मीडिया को, एजेंडाधारी कुछ ऐसे एनजीओ कंपनियों को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार बांग्लादेश में बदली जाती है। छात्र इतना ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं बांग्लादेश में, जिस कारण से रातों रात सरकार बदल गई, जान खतरे पे आ गई। शेख हसीना को पनाह देने वाला कौन? भारत देश। और इसमें सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का सबसे बड़ा रोल था। और ये सीआईए अमेरिका की खुफिया एजेंसी है दोस्तों, और डीप स्टेट का बहुत बड़ा हिस्सा है सीआईए। तो ये विदेश नीति तो देखती ही है सीआईए, लेकिन साथ साथ जो अपने पड़ोसी देश हो या फिर ऐसे देश जिनसे इनका व्यापार अच्छा ना हो या फिर कुछ ऐसे फायदे हो, तो ये सीआईए की मदद करके वहां पे सत्ता परिवर्तन कराने की कोशिश करता है। भारत में मोदी की सरकार से सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दिक्कत ट्रंप को है। और इसीलिए डीप स्टेट पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता परिवर्तन करवा देनी है भारत में। ट्रंप ने बार बार बताया, धमकी दी, सैंक्शन लगाया, टैरिफ लगाया, लेकिन मोदी रुके नहीं। उन्होंने अपना व्यापार और तेज कर दिया। अमेरिका चाह करके भी भारत को झुका नहीं पा रहा और भारत तेल व्यापार रूस से करने के लिए पूरा अपना एड़ी चोटी एक करके और तेजी से अपनी कदम बढ़ा रहा। और यही चीजों को देखते हुए अमेरिका डीप स्टेट का मदद लेकर के ये भारत में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहती है। लेकिन इस डीप स्टेट की वजह से राहुल गांधी का गेम कैसे बच गया है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ये डीप स्टेट ऐसा खुफिया तरीके से काम करता है कि आपकी सरकार है अभी, वो चुनाव नहीं लड़ता, वो पर्दे के पीछे से काम करता है। कुछ ऐसी एजेंडाधारी ताकतों को निशाना बना करके आपके देश में ही कुछ ऐसे हालात पैदा कर देता है, या तो इस्तीफा देना पड़ता है या फिर देश छोड़ करके भागना पड़ता है या फिर गिरफ्तारी हो जाती है। यही सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर ये डीप स्टेट चाहता है कि भारत में कुछ ऐसा होगा तो ये डीप स्टेट की सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ हरकतें राहुल गांधी की आप नोटिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी किस तरीके से डीप स्टेट का हिस्सा है। सबसे पहले डीप स्टेट ये चाहता है कि भारत में जो वोटिंग होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से गलत साबित कर दो। विपक्ष ने, विरोधी ने, कांग्रेस ने एक एजेंडा चलाया और ये डीप स्टेट का ही एजेंडा है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगा दिया कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, कि बीजेपी के दबाव में काम कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के इस आरोप का खंडन कर दिया और समर्थन किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई, जब कर्नाटक में और तेलंगाना में आपकी सरकार अगर बन जाती है तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे सही होती है, और जहां पे आपकी सरकार नहीं बनती है वहां पे वोटिंग चोरी हो गई, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत है। तो ये एक जो माहौल वोट चोरी का बना रहे हैं राहुल गांधी,
ये एक डीप स्टेट का हिस्सा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि विदेशों में जाकर के राहुल गांधी लोकतंत्र की हत्या और संविधान खतरे में है, ये भी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि भारत में तो सत्ता परिवर्तन हो जाना चाहिए क्योंकि वहां पे संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में यह फैलाया दोस्तों कि अगर नरेंद्र मोदी जी फिर से लोकसभा चुनाव में 2024 के अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान नहीं बदला, बल्कि और संविधान मजबूत हो गया जब बीजेपी की सरकार फिर से आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी एंड विपक्षी पार्टी ये चाहती है भारत में सत्ता परिवर्तन हो जाए और डीप स्टेट का एजेंडा ये लोग चला रहे हैं। इससे तो यही पता चलता है। एक एजेंडा डीप स्टेट का यह भी है कि वीर सावरकर और जितने भी महापुरुष हैं इस भारत देश में, उनके खिलाफ जहर उगलिए, उनको गलत साबित कीजिए। यह भी कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरीके से समर्थन करती है। भारत के खिलाफ जहर उगलना और पाकिस्तान के प्रति प्रेम, ये कांग्रेस पार्टी में बहुत बार दिखी है दोस्तों। सेना का अपमान करना और सेना के वीरता का सबूत मांगना, यह भी कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। मैं उतने डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि क्या कहा सेना के ऊपर और कैसे सबूत मांगे। मामला कोर्ट में है, जिसके भरोसे हम और आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, हम उनके वीरता की सबूत मांगे तो ये कितने शर्म की बात है। और डीप स्टेट का ये सब हिस्सा है, ये सारा हिस्सा डीप स्टेट का है दोस्तों, जो भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। यहां पर यह भी एक बड़ी बात सामने आती है कि ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया और उस डेड इकोनॉमी के बयान का समर्थन राहुल गांधी करते हैं। एक विदेश में बैठा फिरंगी, एक विदेश में बैठा उजला खरगोश, वो जज करेगा कि हमारे भारत देश की इकोनॉमी क्या है, और हम और आप ये तय करेंगे कि वो सही बोल रहा है। वो अपने देश की तो हालात और परिस्थिति अच्छे से जान नहीं रहा, समझ नहीं रहा। हमारी देश की अगर इकोनॉमी इतनी ही डेड है तो क्यों खत्म होए जा रहे हो तुम? क्यों बार बार टैरिफ लगा रहे हो और क्यों बार बार कह रहे हो कि रसिया से तुम तेल व्यापार मत करो? क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्यों मिर्च लग रही है? भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन से ऊपर चली गई है। तो भारत दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में है, अर्थव्यवस्था में है, तो फिर तुम्हें मिर्च लग रही है और तुम डेड इकोनॉमी कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने का मतलब यह है कि भारत से कोई व्यवसाय मत कीजिए, कोई व्यापार मत कीजिए, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। अमेरिका क्या चाहता है कि भारत की इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिरे, और अगर अमेरिका की इस रणनीति पे अगर राहुल गांधी ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं तो मानसिकता आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या है दोस्तों। जो भी अमेरिका या फिर डीप स्टेट एजेंडा चला रही है उसका समर्थन आखिर विपक्ष क्यों कर रही है, यह सवाल उठ रहा है। अब देखिए, यह अमेरिका की चाल है कि भारत के खिलाफ डीप स्टेट को एक्टिव कर देना, और भारत के अंदर जो भी ऐसे एजेंसियां हैं, एनजीओ हैं, कुछ ऐसे दलाल लालची किस्म के पत्रकार हैं, उन सब को अपने अंडर में करके डीप स्टेट का हिस्सा बना करके भारत की एकता को तोड़ करके भारत में एक अलग माहौल क्रिएट कर देना, सत्ता परिवर्तन करवा देना। लेकिन कभी भी भारत उस डीप स्टेट के एजेंडे को सफल नहीं होने देगी दोस्तों। और अगर अमेरिका के इस चाल को, ट्रंप के इस चाल को राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसलिए इनका गेम बज रहा है, क्योंकि जो भी अमेरिका का एजेंडा है उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रही है। तो एक्सपर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है इस मामले में, डीप स्टेट का एजेंडा चलाने के मामले में राहुल गांधी पे, कांग्रेस पार्टी पे, और जाकर के सोरोस गैंग से भी मुलाकात करना, इंटरनेशनल ताकतों से जाकर के सांठगांठ करना और भारत का अपमान करना। एक्सपर्ट्स का दावा साफ तौर पे यह है कि अगर राहुल गांधी डीप स्टेट का एजेंडा चलाते रहे भारत में और डीप स्टेट का समर्थन करते रहे भारत में, तो ऐसे में या तो राहुल गांधी की इस्तीफा या गिरफ्तारी ही विरोधी नेता का मुंह चुप कर सकता है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।